Hello, everyone, and thank you so much for being a part of my virtual family. I'm Dr. Gitanjali Saxena, a tarot card reader, numerologist, and a वास्तु consultant. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर 2024, जिसमें हम हर नंबर के लिए देखेंगे कि उनके लिए 2024 कैसा होगा और कौन सी ऐसी रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए ताकि उनका जो साल है वो पॉजिटिव रहे, स्मूथ रहे। हर साल अपने साथ एक नई एनर्जी लाता है और 2024 तो स्वयं कर्मा के देवता शनिदेव का है। ये सीरीज बेस्ड है आपके जन्म तारीख पे। बस समझ लीजिए कि आपकी बर्थ डेट आपकी लाइफ की मेन एनर्जी को डिफाइन करती है और हर साल अपने साथ एक नई एनर्जी लाती है और आपकी लाइफ में वो साल जो एनर्जी ला रहा है उसका रिलेशनशिप आपके नंबर की एनर्जी के साथ कैसा है वो हमें देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका जन्म किसी भी तारीख के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपके लिए साल 2024 कैसा रहेगा। अब आपको रूल करता है सूर्य और शनिदेव आपकी लाइफ में इस साल अपना इन्फ्लुएंस ला रहे हैं। कहने को तो सूर्य और शनि का रिलेशन पिता और पुत्र का है, पर वो रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। सूर्य राजा है, उन्हें एक स्टेटस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पर शनि कर्म के हिसाब से चलता है और सब उनके लिए समान होते हैं। और उसके ऊपर शनि जो है वो सूर्य को अपना पिता नहीं मानता। इसीलिए जो भी जातक हैं जिनका नंबर मूल्यांकन नंबर 1 पे आ रहा है वो थोड़ी सी तकलीफ ये साल महसूस जरूर करेंगे। अब ये आपके लाइफ में क्या रिजल्ट्स लाएगा, तो ये साल आपको सिर्फ थोड़ी चीजों पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि आप हर चीज जैसी आप सोचते आए हैं वैसी नहीं करनी है। यानी कि अगर आपको चीजें बहुत फास्ट करने की आदत है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लस अगर आपने कोई चीजें करी हैं तो आपको ये वेट करना पड़ेगा कि शायद उसका रिजल्ट मुझे थोड़ा सा डिले मिले, थोड़े समय के बाद मिले, तुरंत नहीं मिले। लेट आएगा रिजल्ट, बट आएगा जरूर। रिजल्ट जाएगा नहीं क्योंकि शनि देते जरूर हैं। ये साल नंबर 1 के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिक रहेगा। आप इस साल के एंड में खुद ही देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप खुद बहुत सेंसिबल और हम्बल हो जाएंगे क्योंकि शनि इस साल आपको यही सिखाने आया है। 2024 इज अ ईयर टू चेंज ऑल योर नेगेटिव पैटर्न्स इन लाइफ एंड रिबिल्ड योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आसान तो नहीं होते और ये साल आपके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, आलस है, जो डिसिप्लिन नहीं है, वो सारा डिसिप्लिन आप में भर देगा। अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब क्योंकि आप सूर्य से रूल्ड हैं तो आपकी लीडरशिप आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रखती है। यानी कि आपको छोटा मोटा औहदा नहीं पसंद है। मैंने अक्सर देखा है जो सूर्य से रूल्ड हैं वो बहुत ही जल्द टॉप पोजीशंस में पहुंचते हैं और उन्हें खुद का व्यवसाय, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी किसी भी अथॉरिटी से ज्यादा देर तक ऑर्डर्स नहीं ले सकते। बट ये क्योंकि शनि का साल है और शनि जो है वो आपसे थोड़े जो छोटे लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, शायद वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ग्रोथ में चैलेंजेस आए, हो सकता है आपके एम्प्लॉयज से आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हो, मगर फिर भी आपको काम तो करना ही होगा। आप प्रॉब्लम से भाग तो नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज से, जो लोग छोटे हैं, छोटे का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कद से छोटे हैं, बट हो सकता है आपका औहदा बड़ा हो और उनका औहदा आपसे थोड़ा छोटा हो, कम हो, लेकिन आपको उनके साथ बहुत ह्यूमिलिटी से, बहुत ही प्यार से पेश आना होगा। अपना फ्रस्ट्रेशन आप उन पे ये साल तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, नहीं तो आपको शनि जो है बहुत कठोर दंड दे सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि आपको अपने जो भी मेहनत आपसे कराएगा उसका पॉजिटिव
रिजल्ट जरूर देगा। ये रिजल्ट्स आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी लोगों को लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में दिखेगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना तो जरूरी है। ये साल अगर आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी किस्मत बिल्कुल भी चमक सकती है और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए। सो जस्ट कीप अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ। अगर आप अपने करियर में नए हैं तो ये साल ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा मेंटर मिल जाए, और हो सकता है आपकी मेंटर से नहीं बने, लेकिन आपको उनके सारे क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेने हैं, नेगेटिवली नहीं, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि वो आपके मेंटर हैं, आपको कुछ सिखाने ही आए हैं। अगर आपका कोई बिजनेस क्रेडिट कार्ड का हो, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में क्रेडिट देते हो लोगों को, तो ये साल प्लीज सोच विचार के क्रेडिट दीजिएगा। अगर बहुत ही जरूरी है तभी क्रेडिट दीजिएगा। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो उन्हें क्रेडिट देना अवॉइड करिएगा। अगर आपको कोई लोन्स देने हैं या लोन्स लेने भी हैं तो भी आपको ये साल ये अवॉइड करना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में हैं तो बहुत जरूरी है कि आपका निजी अब एम्प्लॉयज हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहे। आर्ग्यूमेंट्स को भी आपको अवॉइड करना है। आपको बस यही देखना है कि आप सभी के साथ विनम्रता से पेश आए, और कुछ भी डिसीजंस लेने हो तो वो सोच समझ के लें। अपने ईगो के बारे में सोच के, गुस्से में आके, तैश में आके कोई भी आपको डिसीजंस यहाँ पे लेने नहीं है। ईगो क्लैशेस स्वाभाविक है, लेकिन ये साल हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि हमें बहुत जल्द गुस्सा नहीं आना है, और आ भी रहा है तो हमें शांत रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शनि कुछ ना कुछ आपको टेस्ट जरूर करेगा, और कहीं आप कुछ ऐसा ना कर ले जिससे आप बाद में रिग्रेट कर सके। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पे भी आप देखिए कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अवॉइड करें आर्ग्यूमेंट। ये साल हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे आपका इतना ध्यान ना हो, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ विल बी वेरी वेरी कंज्यूमिंग दिस ईयर। सो डोंट वरी, but at the same point of time, do try to take initiative towards your relationships, towards your family whenever you do get the time. अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि आपको ये साल शादी के चांसेस तो आए, लेकिन शायद पार्टनर सही ना मिले। तो डेफिनेटली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो शनि के इस साल में स्पेशली फॉर नंबर 1 अवॉइड कीजिए फॉर न्यू कमिटमेंट्स इन लाइफ। बाकी सारे नंबर्स मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कौन से नंबर्स इस साल शादी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगे, हो सकता है आपने कुछ गलत नहीं किया हो, फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए शुरू हो सकती हैं, तो आप पेशेंस रखिए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी होंगी। और एजुकेशन में हो सकता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़े, उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, क्योंकि दोस्तों साल तो शनि का ही है ना, तो एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। एफर्ट्स में आपको लगातार देखना पड़ेगा कि जहां पे आप 2 घंटे में पढ़ सकते थे तो अभी आपको उसी चीज करने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें सोच कर ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको काफी जगहों पे तकलीफ आ सकती है, स्पेशली नंबर 1 को, लेकिन आप चिंता ना कीजिए। आपको मैं कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चली जाए। आपने ये देखा होगा कि मैं ये ब्रेसलेट पहन के बैठी हूँ। अगर आप ये साल रूल्ड बाय नंबर 1 है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये ब्रेसलेट आप ले लीजिए। ये क्रिस्टल और वुड का ब्रेसलेट है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आप ये साल ये रेमेडी कर लीजिए ताकि आपकी लाइफ में फर्क जरूर आ जाए। अगर आप इस साल लेजी एटीट्यूड रखेंगे, लाइफ को सीरियसली नहीं लेंगे, तो आपको तकलीफ हो सकती है। ये साल नंबर 1 को अपनी हेल्थ का ध्यान देना ही होगा, इसलिए जरूरी है कि वो मंदिर जाके शनि देवता के ऊपर हर शनिवार तेल जरूर चढ़ाएं ताकि आप शनि के प्रकोप से बच सके। अगर आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज इंक्रीज ही हो रहे हैं तो हमारे पास एक गायत्री यंत्र है जिसको आप पहन सकते हैं लॉकेट के हिसाब से अपने गले में, जिससे आपके हेल्थ इश्यूज
कम हो जाएंगे। ये साल हो सकता है कि आपके माइनर एक्सीडेंट्स हो, फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो इसलिए ड्राइव करते वक्त आपको ध्यान देना है। ये साल आपको अपनी टांगों का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज शनि इज रिलेटेड टू लेग्स, तो आपके लेग्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन या हेडेक के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको मैंने 3 उपाय दिए हैं। एक तो मैंने आपको ये ब्रेसलेट पहनने को बोला है, दूसरा मैंने आपको बोला है कि शनि देवता के यहाँ जाके तेल जरूर चढ़ाइए, और तीसरा मैंने आपको उपाय बोला है कि अगर आप बीमार हैं तो एक गायत्री यंत्र आता है, वो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं अगर चाहिए तो। नहीं तो आप वो गायत्री यंत्र कहीं से भी ले सकते हैं, अपनी पूजा में रखिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और हर दिन गायत्री यंत्र बोलिए, ताकि आपको 2024 में कोई तकलीफ नहीं आए। आपका 2024 बहुत अच्छी तरीके से गुजरे और आप सभी लोग हंसते खेलते ये 2024 का जो साल है उसमें तरक्की करें, हेल्थ आपकी अच्छी हो, वेल्थ आपके पास हो। बस थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। थैंक यू सो मच।